हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। और यहाँ पे अभी मैं बालों में हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ। मैंने रात में ऑयल नहीं लगाया था, तो मैंने सोचा चलो अभी बहुत टाइम है बाल धोने में, तो 2-3 घंटे बालों में ऑयल लगाने के बाद भी हम बाल धो सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सब्जी ला के रख दी है। तो यार ये सारी सब्जियाँ अभी मुझे बास्केट में रखनी है। तो यहाँ पे ये एप्पल और ये आम भी लेके आए हैं। इसमें 3 आम नहीं, इसमें 3-4 आम मतलब पहले भिगो के रखाई हैं। मैंने कहा अभी भिगो दूंगी, पानी में पहले डाल देते हैं थोड़ी 1-2 घंटे के लिए, इसके बाद फ्रिज में रखती हूँ। तो सृष्टि को जल्दी थी खाने की, तो वो 2 आम पानी में डाल आई हैं। तो यहाँ पे ये फ्रूट्स भी मंगाए हैं। एप्पल मंगाया है। एप्पल काफ़ी महंगा है और मैं मायके में थी तब वहाँ भी एप्पल महंगा था। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके साइड एप्पल क्या रेट चल रहा है एप्पल का। यहाँ पे 200 रुपये किलो एप्पल है। तो यहाँ पे ये सारी सब्जियाँ मैं इसमें बाहर वाली बास्केट में रख देती हूँ। तो आलू प्याज वगैरह मैं बाहर ही रख दूँगी और साथ के साथ मैं ये बास्केट भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता इस पर धूल सी हो जाती है। झाड़ू वगैरह लगाओ तो धूल सी चढ़ जाती है। तो मैंने साथ के साथ इसको भी साफ़ कर दिया। तो चलिए मैं सब्जी लगा देती हूँ। और झाड़ू मैंने लगा ली है, झाड़ू मेरी लग गई है। तो मैं ये टेबल भी साफ़ कर देती हूँ। टेबल के नीचे का जो पार्ट होता है इसमें भी धूल हल्की हल्की सी, मतलब डस्टिंग तो 1-2 दिन छोड़ के डेली ही करनी पड़ती है। और आजकल बरसात में सब्जियों में अजीब सी स्मेल है, ख़ास तौर से टमाटर में तो बहुत ही ज़्यादा आती है। तो मैंने यहाँ पे टमाटर फ्रूट्स वगैरह सारे धो के रख दिए और ये मैं आटा वाला डिब्बा भी धो लेती हूँ। और ये सब करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी और साथ के साथ मैंने मशीन भी लगा दी थी। तो ये कपड़े भी धुल गए और मैं नहा के बस कपड़े ऊपर डालने आ गई। तो यहाँ पे ये ना सीमेंट, ये देखना आप छत पे, ये ना ऐसी सी सांसें सी हो गई थी। तो इसमें ना पानी ऐसे बरसात का पानी रुक रहा था और यहाँ पे काई भी जम रही थी। तो इन्होंने सीमेंट रखी हुई थी। तो ये बोले क्या है, मैंने कहा हाँ और क्या, कर दो, इतने के लिए क्या कारीगर बुलाओगे। तो बस यहाँ पे ये वही सीमेंट गाढ़ा गाढ़ा करके और मतलब भर रहे हैं। और ये यहाँ पे देखिए झाड़ू से भी कर रहे हैं। और आज लंच में मैंने तहरी बनाई है। तो तहरी मैंने नहाने के बाद में छौंक के फिर कपड़े ऊपर डालने गई थी। और यहाँ बुंदेलखंड में इसको तहरी कहते हैं, जैसे नमकीन पुलाव कोई बोलता है तो ये तहरी है। तो आप लोग बताना ज़रूर कि आप में से कौन कौन जानता है कि हाँ इसको तहरी बोलते हैं। तो मैंने, आप बताना अगर आप, वैसे तो ज़्यादातर सभी लोग तहरी बना लेते हैं, अगर आप कहेंगे कमेंट करके बताना तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए इंजॉय करते हैं अपनी गर्मा गर्म तहरी। और यहाँ पे मैं बच्चों को भी लगा के दे देती हूँ। और मैंने इनका भी निकाल के रख दिया है क्योंकि ये भी नहाने गए हुए हैं। और मैंने फिर खाना पीना खा के साथ के साथ में ये आटा डिब्बा सूख गया था, तो मैंने कहा लाओ इसको आटा भी भर देती हूँ इसमें। और ये आटा का डिब्बा 10 किलो का तो है ही, 10 किलो मतलब 7-8 किलो तो बचा होगा। तो फिर इस बोरी को मैं पहले इसमें पूरा भर के और इसको मैं फिर बोरी को बांध के, फिर इसका भी इंतज़ाम करना पड़ेगा कि इस बोरी को अच्छे से बांध के मैं कहीं रखूं। देखिए पहले चलती हूँ, मैं इसको रख देती हूँ, फिर देखती हूँ कि बोरी को कहाँ रखूँगी। इसी वाले कवर्ड में मैं सोच रही हूँ कि सेट कर दूँ, क्योंकि अगर सेटिंग अच्छे से करो ना तो कई चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये मैंने रख दिया है। अब मैं ये ऑयल की बोतल निकाल के और फिर देखूँगी कैसे करना है। ये देखिए फिर यहाँ पे मैंने ऑयल की बोतल निकाल के और ये बोरी को बांध के और अंदर साइड ऐसे करके रख दिया। तो चारों चीज़ें इसमें अच्छे से बन गई हैं। और रात के डिनर में मैं लौकी बनाने जा रही हूँ। तो मैं लौकी को काट छील लेती हूँ। साथ के साथ मैंने सुबह के लिए ये भिंडियाँ भी धो के और कपड़े में ऐसे फैला के रख दी हैं, ताकि ये अच्छे से पानी को कपड़ा अच्छे से सोख लेगा। फिर मैं इसे रात में फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये थोड़ा ठंडी बनी रहे, क्योंकि बाहर तो बहुत गर्मी है। तो इससे वो सुबह अगर ना रखो फ्रिज में तो अजीब सी मुरझाई सी हो जाती है, तो उसकी सब्ज़ी भी अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पे मैं लौकी मैंने काट छील ली थी, तो बस मैं लौकी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो मैं लौकी की सब्ज़ी बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो बस लौकी का तड़का मैं हींग, मेथी और जैसे हरी मिर्च है ये डाल के और हल्का सा मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्चा डाल देती हूँ। ज़्यादा हैवी मसाला नहीं मैं लौकी में डालती हूँ। फिर साथ के साथ टमाटर डाल के और थोड़ा सा भूंज के और लौकी डाल देती हूँ। फिर नमक और थोड़ा सा पानी डाल के सीटी लगा देती हूँ। बस ऐसी सिंपल सी बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, लौकी में अच्छी लगती है।
और आज दोपहर में तहरी बनी थी ना, तो फिर मैंने इसीलिए हल्का था खाना, तो फिर मैंने जल्दी खाना स्टार्ट कर दिया। वैसे तो मैं लेट बनाती हूँ, लेकिन हाँ 9 बजे तक मैं बच्चों को खिला देती हूँ, और ये थोड़ा लेट खाते हैं। बाकी बच्चों को तो मैं 8:30 9 इतने बजे तक बच्चों को खाना खिला देती हूँ। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ आटा भी लगा लेती हूँ। और आटा लगाने के बाद जैसे फिर किचन में जो बर्तन है बास्केट में, तो वो बर्तन मैं स्टैंड में लगा दूँगी। फिर सिंक में जितने भी बर्तन पड़े होंगे तो साथ के साथ मैं धो देती हूँ। फिर बाद में जैसे इक्का दुक्का जैसे खाना पीना खाया, अगर टाइम लगा तो धो देती हूँ, नहीं फिर रात में ऐसे ही रखे रहते हैं। फिर वो क्या करें, अगर लेट हो गए तो फिर छोड़ भी देती हूँ। अगर टाइम जैसे सही टाइम पे खाना पीना हो गया, इनका थोड़ा लेट रहता है, तो कभी कभी छोड़ भी देती हूँ। और गैस वगैरह जैसे जल्दी खाना पीना हो गया, जैसे 8:30 बजे हो गया, तो फिर मैं गैस थोड़ी देर में ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि तुरंत के तुरंत चूल्हा साफ़ नहीं किया जाता है। जब मैं गांव में मतलब जैसे छुट्टियों में अपने गांव जाती थी जब छोटी थी, तो मम्मी जैसे रोटी बनाती थी तो मैं कहने लगती थी कि मम्मी ने रोटी बनाई, तो मैं कहती थी मैं जल्दी से चूल्हा साफ़ मतलब वो पोत देती हूँ। तो मम्मी कहती थी नहीं नहीं, गरम गरम चूल्हा नहीं पोतते हैं, और ख़राब भी चूल्हा की ना जो वो मिट्टी होती है सब वो मतलब छूट जाती है। तो मम्मी गुस्सा करती थी कि तुरंत के तुरंत चूल्हा नहीं मतलब साफ़ किया जाता है, जैसे रोटी बनाई हो तुरंत चूल्हा आप साफ़ करने लगो तो ख़राब होता है। तो फिर कभी कभी जैसे अगर अभी जैसे रोटी बनाऊंगी तो थोड़ी 10-15 आधा घंटा बाद में गैस साफ़ करूंगी, तुरंत के तुरंत नहीं करनी चाहिए गैस साफ़। तो यहाँ पे चलिए रोटी हमारी बन गई है, और तवा भी तुरंत के तुरंत साफ़ नहीं किया जाता है, मतलब गरम तवा एकदम साफ़ नहीं किया जाता। और यहाँ पे तवे में फिर रोटी बनाने के बाद फिर मैंने तवे पे ये यहाँ पे मैं इनके लिए खाना निकाल रही हूँ, और तवे पे मैंने ये पीहू के लिए थोड़े से आलू फ्राई मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये लौकी बनी है तो ये पीहू लौकी की सब्ज़ी नहीं खाती हैं। तो यहाँ पे मैंने इनके लिए फिर थोड़े से आलू फ्राई कर दिए। मैंने कहा चलो तवे पे ही कर देती हूँ, अब कढ़ाई क्या चढ़ाऊँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, और मैंने नहा धो के मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है। बस मैं मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सामग्री लगा ली है जो है, बस मैं वही मंदिर ले जाऊँगी। पानी, गंगा जल, दूध, फल, बेलपत्री यहाँ मिल नहीं रही हैं मतलब कहीं, और मंदिर में भी नहीं मतलब मिलती हैं। तो चलो जैसा है अपना वही कर लेती हूँ। और चलिए मैं पहले फूल तोड़ के लाती हूँ, फूल मिल जाएंगे तो फूल मैं ले आती हूँ, फिर आपसे मंदिर में मिलती हूँ। और ये ना अगले दिन का ब्लॉग है। और चलिए मैं मंदिर पहुँच गई हूँ। यहाँ मैं शंकर भगवान का जप करती जा रही हूँ। और ये देखिए हमारे भोलेनाथ के आप लोग दर्शन कर लीजिए। एक बार फिर मैं आप सभी को भोलेनाथ के दर्शन करवा रही हूँ। सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा और भोलेनाथ के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे हमारी पूजा आरती हो गई है। चलिए हम पूजा करके आ गए हैं। बस अब सूर्य भगवान को जल दे देंगे और तुलसी जी को जल दे देंगे। चलिए ऊपर चलते हैं। और जब मैं घर गई थी ना तो 2 तुलसी के पौधे लगे थे। एक जब मैं उधर से आई तो एक सूख गया, तो एक बचा था, तो मैंने फिर ऊपर रख दिया। मैंने कहा बारिश वगैरह होगी तो ये अच्छे से और खिल जाएंगी माता रानी। तो मैं तुलसी और सूर्य भगवान को जल दे के ऊपर से आई तो ये तैयार हो गए थे मार्केट जाने के लिए। तो ये बोले पहले मुझे नाश्ता वगैरह दे दो, और सुबह मैं सब्जी वगैरह मैं सुबह ही बना के रख गई थी आटा वगैरह लगा के। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं आपको पहले नाश्ता करवा देती हूँ, उसके बाद मैं अपने घर की पूजा कर लूँगी। तो बस मैं वही यहाँ पे पहले गाय की रोटी निकाल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इनके लिए रोटी सेंक दूंगी और इन्हें खाना खिला के फिर मैं अपने घर की पूजा कर लूँगी आराम से। मैं ना पूजा करने बैठ भी जाती तो मुझे वहाँ पे पूजा में मेरा मन भी नहीं लगता, मुझे लगी रहती। और फिर पूजा में भगवान को नहलाओ धुलाओ, प्रसाद वगैरह धूप आरती वगैरह करो तो कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता। और कितना भी जल्दी जल्दी करते तो फिर पूजा में भी मन नहीं लगता। तो मैंने सोचा पहले इनको मैं नाश्ता ही करवा देती हूँ। और जेंट्स मतलब इन लोगों का कुछ पता नहीं रहता है, मैं पता चलती ये
तैयार होके निकल भी जाते और मैं पूजा ही करती रहती, तो फिर ये भी अच्छा नहीं होता कि मतलब, इसीलिए मैंने पहले रोटी नाश्ता इनको कराना उचित समझा, और पूजा तो मैं अपना बाद में आराम से कर लूँगी, कोई नहीं। ये भी हमारी पूजा ही है, हर गृहस्थी की भी ये भी पूजा ही होती है कि पहले मतलब कोई भूखा ना जाए, और आप मतलब भगवान ये नहीं कहते कि आप मेरे वजह से किसी को भूखा मतलब भेजो। तो रोटी हमारी बन गई है, तो बस मैं इनके लिए फटाफट नाश्ता निकाल देती हूँ। और ऐसे ना बहुत सारी लेडीज़ें करती होंगी कि मंदिर जाने से पहले अपनी आधी तैयारी करके जाती हैं। उनको पता होता है ना कि घर गए कहीं तुरंत एकदम से कहेंगे लाओ फटाफट नाश्ता निकालो, तो इसलिए अपना तैयारी करके रखो। तो यहाँ पे मैं इनके लिए बस भिंडी की सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी, यही सृष्टि स्कूल ले गई है, मैंने रात में धो के रख दी थी, इसीलिए सुबह जल्दी मुझे आराम रहेगा। तो यहाँ पे आम ये लेके आए थे ना, तो मैं इनके लिए आम भी काट देती हूँ, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी थोड़ी सूखी होती है ना, तो ये आम थोड़ा अच्छा लगता है। और आजकल आम थोड़े बरसात हो रही ना, तो आम थोड़ा अच्छे भी लग रहे हैं। वैसे हम लोगों ने इस बार ज़्यादा आम नहीं मंगाए, लेकिन हाँ जब बरसात हो गई है तो ये मतलब लाने लगे, नहीं जब तक बरसात नहीं हुई थी ना तब तक आम खाने भी नहीं चाहिए थे। कहते हैं कि जैसे बरसात तो हो तभी आम खाने चाहिए, नहीं क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं। तो चलिए ये अपना नाश्ता कर लेंगे और इसके बाद मैं आराम से अपनी पूजा करूँगी। और ये ऑफिस निकल गए हैं, तो यहाँ पे मैं ये सारा समेट देती हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने कान्हा जी को नहला देती हूँ। और अभी सावन चल रहे हैं, तो अपना मतलब सावन का महीना चल रहा था ना, एक अलग ही पॉजिटिविटी सी है, मतलब कि हाँ मतलब वो वातावरण में भी एक अलग लग रहा है कि सावन चल रहा है। पहले तो बहुत लगता था, गांव वगैरह में तो बहुत ज़्यादा लगता था, झूले पड़ने मतलब झूले वगैरह, वैसे नीम के पेड़, और हर घर के दरवाजे पे ना बाहर, हमारे गांव में भी हमारे घर के बाहर भी नीम का पेड़ लगा है, सभी घरों के बाहर नीम के पेड़ लगे होते थे, तो झूले पड़ जाते थे, तो बहुत सुंदर लगता था, मतलब एक अलग लगता था कि हाँ सावन आ गया है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी पूजा कर लेती हूँ। तो पूजा हमारी हो गई है। तो पूजा होने के बाद मैंने सोचा कि चलो ये कपड़े भी मैं ऊपर डाल आती हूँ, फिर इसके बाद मैं नाश्ता वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे ना वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालते समय ही मैं मतलब सारे कपड़े उल्टे कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ ऊपर जाओ ना टाइम अलग से लगता है। तो इस पूजा मेरी हो गई है और ये भी चले गए हैं नाश्ता करके। और यहाँ पे पीहू खेल रही हैं, अपना टीवी देख रही हैं और खेल रही हैं। गाय चला रही हैं, वो चाबी वाली गाय है ना, वही चला रही। पीहू क्या चला रही? काऊ दिखाओ, काऊ काऊ दिखाओ, ये देखो काऊ चल रही है। अब चलिए मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। टाइम हो गया है 11 बज गया। इतना जल्दी करती हूँ फिर भी 11 बज गया। चलो कोई बात नहीं, नाश्ता करते हैं, आ जाइए आप लोग भी। और आज है सावन का दूसरा सोमवार, तो आप सभी को दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ और आज की वीडियो का एंड मैं यही करूँगी और मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।